हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 4 के ईवीएस का चैप्टर नंबर 14 वाटर इन आवर लाइफ। ठीक है, सो वाटर का मतलब क्या है? पानी। और पानी हमारे लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है, पानी के सोर्सेस क्या हैं, इवापोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है और वाटर साइकिल। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज के इस चैप्टर में। तो चलिए चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टू फूड एंड एयर, वाटर इज़ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक नीड। सो वाटर जो है हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक नीड है ना, मतलब कि उसके बिना हम रह नहीं सकते। वो होते हैं हमारे बेसिक नीड्स, जैसे कि पानी, खाना, है ना, रहने के लिए घर, फूड, क्लोथ, वाटर, शेल्टर, ये सब बोलते हैं ना, ये सब हमारे बेसिक नीड्स होते हैं। वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज, हम खाने के बिना कई दिन तक रह सकते हैं, बट कैन ओनली सर्वाइव, बट पानी के बिना हम बहुत कम दिन तक ही जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, पानी के बिना मतलब रहना मुश्किल है। ऑल लिविंग थिंग्स फ्रॉम अ टाइनी एंट टू द माइटी टॉल ट्रीज नीड वाटर टू सर्वाइव। सो सारे लिविंग थिंग्स जिनमें भी जान होती है, उन सभी को जीने के लिए, चाहे वो एक छोटी चींटी से लेकर एक बड़ा सा पेड़ हो, माइटी टॉल ट्री मतलब बहुत बड़े पेड़ को तक पानी की जरूरत होती है जीने के लिए। वाटर फाउंड ऑन अर्थ कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब जो वाटर है जो हमारे अर्थ में पाया जाता है, हमारे भूमि में जो वाटर है उसे दो तरीके में, दो पार्ट्स में जो है उनको डिवाइड किया गया है। एक है फ्रेश वाटर और दूसरा है सलाइन वाटर। तो फ्रेश वाटर मतलब वो सारा पानी जो हमारे नदी का पानी होता है, झील का पानी, तालाब का पानी, स्ट्रीम ना जो नहरें होती है उनका पानी, देन पॉन्ड तालाब का पानी, ये सब पानी जिसमें नमक नहीं होता है ना। पर ये जो सलाइन वाटर है इसका मतलब है पूरा ओशियन का पानी, सागर का, समुद्र का पानी। ठीक है, जिसमें कि बहुत ही मात्रा में क्या होता है, सॉल्ट होता है, जो नमकीन पानी होता है उसे सलाइन वाटर बोलेंगे। ये दो टाइप का वाटर है जो हमारे अर्थ में हमें मिलता है। अब सोर्सेस ऑफ वाटर मतलब ये जो पानी है, पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन सोर्स क्या है, वो है रेन वाटर, है ना, बारिश का पानी। उसके बाद सरफेस वाटर, तो सरफेस वाटर मतलब जो पानी हमारे नदियों में होता है, लेक में होता है, तो वहां से भी हम पानी का यूज करते हैं। और अंडरग्राउंड मतलब जो जमीन के नीचे से खोदाकर निकाला जाता है, जैसे कि ट्यूबवेल से जो निकाला जाता है और कुएं से, वेल का पानी, है ना, तो ये सब। और यहाँ पे नॉलेजपीडिया में दिया है कि हमारा जो बॉडी है उसमें 70% जो है हमारा बॉडी किससे बना है, पानी से बना है। ठीक है, मतलब पानी उसमें है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया गया है। और वही हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ना, हमारे बॉडी से वेस्ट निकालने में, हर चीज में जो है हमें हेल्प करता है वाटर। इसलिए बोलते हैं कि वाटर हमें बहुत अच्छा पीना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बताया गया है कि रेन वाटर क्या है। तो रेन वाटर है सबसे मेन सोर्स ऑफ वाटर, जो कि फ्रेश वाटर है, जो कि नमक पानी नहीं है, जिससे कि रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, टैंक्स ये सब भर जाते हैं, मतलब बारिश का पानी। अब सरफेस वाटर क्या होता है, लेक्स आर लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर बाउंडेड ऑल साइड्स बाय लैंड। तो सरफेस वाटर मतलब हमारे धरती में जो ऊपर ही हिस्से में जो पानी है, जैसे लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, है ना, तो ये सारे होते हैं सरफेस वाटर, जो कि यहाँ पे बताया गया है। तो लेक्स, है ना, जो झीलें होती है बड़ी बड़ी, रिवर्स बहुत बड़े होते हैं, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर वहाँ से मिलता है। देन पॉन्ड्स मतलब तालाब, है ना, और जो स्नो मेल्ट होता है, जैसे पहाड़ों के ऊपर स्नो होते हैं, वो जब मेल्ट हो जाता है ना, बोलते हैं ना ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, तो वो भी वहाँ पर भी एक बड़ा सा नदी बन जाता है। जब वो गर्मी में वो सारे आइस जो है, बर्फ जो है मेल्ट हो जाते हैं, तो उस रिवर को हम क्या बोलते हैं, जो बर्फ के मेल्ट हो जाने पर बनते हैं, उस रिवर को हम बोलते हैं स्नोफेड, है ना, जो यहाँ पे दिया है स्नोफेड, या फिर पेरिनियल रिवर्स। ठीक है, जो कि बर्फ के पानी के पिघलने से बनता है, वैसी नदियां। ठीक है, तो वो यहाँ पे दिया गया है। दे कैरी प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं नदियों के, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, है ना, एंड रिवर्स दैट कैरी ओनली रेन वाटर। अब वो पानी, अब वो रिवर जहाँ जो सिर्फ रेन वाटर, बारिश के पानी से बनता है, उन्हें बोलते हैं रेन फेड रिवर्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्नो फेड था, स्नो से बनने वाला, अब ये है रेन से बनने वाली नदियाँ, वो है रेन फेड रिवर्स। ठीक है, दे हैव लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। उनमें जो है रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में बहुत पानी होता है, और समर्स में ये पानी सूख जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नदियों के नाम दिए हैं, यही है रेन फेड रिवर्स, जो कि बारिश के पानी से बनते हैं, है ना, कृष्ण
कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, गोदावरी रिवर, ये सारे रिवर्स हैं जो रेन फेड रिवर्स हैं। अब नेक्स्ट, सीज एंड ओशंस आर वास्ट मासेस ऑफ वाटर कवरिंग अ मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ। अब सबसे ज्यादा पानी तो कहाँ पर होता है? सी में होता है और ओशियंस में होते हैं। सी इज स्मॉलर देन एन ओशियन। अब इसमें जो सी है वो छोटा होता है ओशियन से। ओशियन हमें पता है कि 5 जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं, है ना, वो सी से भी बड़े होते हैं। सी क्या है? जो अरेबियन सी है, जो वो जो है साइज में ओशियन से छोटे होते हैं। तो ये यहाँ पे दिया है। अब हमें पता है कि 5 मेजर जो सबसे बड़े ओशियंस हैं हमारे वर्ल्ड के, वो कौन से हैं? एक है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्टिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन। ठीक है, तो ये नाम भी आप याद कर लीजिए, ये है ओशियंस के नेम। अब नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब जो जमीन के नीचे से मिलता है, खोद के जिसे हम निकालते हैं। ये पानी निकाला जाता है वेल से, कुएं से, है ना, ट्यूबवेल्स, हैंड पंप्स, ये सब आप देख सकते हैं पिक्चर में। और कभी कभी जो है अपने आप भी वो क्रिएट होते हैं, जैसे जो नेचुरल स्प्रिंग्स होते हैं और ओएसिस। तो ओएसिस क्या होता है? ओएसिस मतलब डेजर्ट एरिया में, आपको पता है ना, रेगिस्तान में पानी नहीं होता, बहुत कम होता है। तो जहां पर भी रेगिस्तान में थोड़ा भी पानी पाया जाए ना, थोड़े से एरिया में, एक छोटा सा तालाब जैसा बहुत छोटा होता है, तो उसको हम ओएसिस बोलते हैं। ठीक है, जहां पर मतलब डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट रेगिस्तान में जब थोड़े जगह पर पानी होता है तो उसे ओएसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे होते हैं अंडरग्राउंड वाटर, ये नेचुरली बने हुए होते हैं, ये स्प्रिंग और ओएसिस। ठीक है, बाकी सब जो है लोग निकालते हैं, है ना, जमीन के नीचे से पानी। ठीक है, अब यहाँ पे टेस्ट नॉलेज दिया हुआ है, आप इसे इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ये अभी हमने पढ़ा है, उसी में से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है डैम्स। डैम्स क्या होते हैं? जैसे कि सपोज ये पानी ऐसे बह रहा है, ठीक है, ये रिवर का पानी है, तो लोग क्या कहते हैं कि उसके बीच में यहाँ पर एक बड़ी सी दीवार बना देते हैं और इस पानी को वहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं। तो अब क्या होगा? अब जैसे कि यहाँ से पानी बह रहा था, इस तरीके से पानी आ रहा था, तो अब यहाँ पे जैसे कि दीवार बन गई, अब ये पानी आगे तो नहीं जा सकता, कि यहाँ पे पानी ब्लॉक हो गया है, तो फिर जो पानी है वो यहाँ पे रुक जाता है ना, और वो यहाँ तक ही वो पानी आकर बंद हो जाता है। मतलब कि तब क्या हुआ? यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक क्रिएट हो जाता है। मतलब कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक झील बन गई है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है ना, क्योंकि जो बहते हुए पानी को जो है रोक दिया जाता है बड़ी दीवार बनाकर, तो उसी दीवार को बोलते हैं डैम। ठीक है, जिससे कि पानी को वहां पे रोक दिया और फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा झील जैसा हो गया। और इस पानी को जो है कई तरीके से यूज करते हैं। एक तो है कि देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, इसलिए उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, तो वो बना सकते हैं डैम बना देने से। और क्या होता है, देखिए ये जो कलेक्टेड पानी है, फिर लोग उन्हें क्या कहते हैं, जैसे कि किसी के एग्रीकल्चर है तो उन सब में उन्हें छोटे छोटे ऐसे कैनाल्स में उन्हें बहने देते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर पूरा खेत है तो वहाँ पे सभी जगह पर जो है ये पानी ले जाया जा सकता है ना। तो इन सब के लिए जो है ऐसे एक आर्टिफिशियल लेक जैसे बन जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्वॉयर बोलते हैं, ये जो यहाँ पे दिया गया है। अब ये डैम्स जो है कई काम के लिए यूज किए जाते हैं और जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्या कहा था? इन्हें टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। मतलब कि इतना फायदेमंद है तो उन्हें टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया था, क्योंकि इससे कई फायदे होते हैं, है ना। एग्रीकल्चर के लिए पानी भी वहां से चारों तरफ भेजा जा सकता है ना। तो इस तरीके से ये होते हैं डैम्स, जो कि आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, देखिए स्टेट्स ऑफ वाटर। स्टेट्स ऑफ वाटर मतलब क्या है कि पानी के कितने रूप होते हैं। ठीक है, वाटर इज द ओनली सब्सटेंस। अब पानी ही एकमात्र ऐसा सब्सटेंस है जिसे कि हम तीनों स्टेट में कर सकते हैं। वो स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़ा होगा, है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो ये 3 स्टेट में पानी को हम देख सकते हैं। देखिए जब पानी हार्ड होता है ना, जब वो बर्फ बन जाता है तो वो एक सॉलिड रूप में आ जाता है। जब पानी पिघल जाती है तो वो लिक्विड बन जाती है, और जब हम पानी को बॉईल करते हैं, उबालते हैं, तो वो गैस बनकर जो है वेपर, वाटर वेपर के रूप में वो ऊपर चली जाती है। मतलब वो गैस का रूप भी लेती है। तो ये है पानी के 3 स्टेट्स। ठीक है, तो पानी ही एक ऐसा चीज है जो 3 रूप में हम उसे देख सकते हैं। तो वो है यहाँ पे जो दिया गया है। देखिए एग्जाम्पल भी दिया है। सॉलिड स्टेट मतलब जैसे पानी जो आइस बनता है ना, जैसे कि स्नो एरियाज में जो स्नो होता है वो भी तो पानी ही होता है ना, तो तब वो सॉलिड
सॉलिड स्टेट में होता है, जो कि माउंटेन्स के ऊपर स्नो होते हैं, और उसके बाद जब वो पिघलने लग जाते हैं तो वो लिक्विड स्टेट बन जाता है, और वो फिर रिवर, लेक, पॉन्ड, ओशियन, सी, ये सारे लिक्विड स्टेट हैं पानी के। और गैस स्टेट मतलब जो वाटर हमारे एयर में प्रेजेंट होता है, जैसे कि वाटर वेपर और स्टीम। स्टीम क्या होता है? जो उबलने पर जो पानी की भाप निकलती है तो उसे स्टीम बोलते हैं, तो वो गैस का रूप लेती है। ठीक है, ये है जो यहाँ पर भी विद एग्जाम्पल बताया गया है। ठीक है, कि आइस था, उसको गर्म किया, वो पानी हो गया, फिर उसे और गर्म किया तो वो वेपर बन गया, और वही वेपर जब ठंडा हो जाता है वो पानी बन जाता है, और फिर वो पानी और ठंडा होने पर आइस बन जाता है। तो ये है स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है, ये टेस्ट योर नॉलेज में कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर साइकिल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर इज सर्कुलेटेड कंटिन्यूसली इन नेचर। अब देखिए, वाटर जो है हमारे नेचर में कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता रहता है, घूमते रहता है, और उसमें जो प्रोसेस है वो है, एक है एवापोरेशन और दूसरा है कंडेंसेशन। अब देखिए, ड्यूरिंग दिस सर्कुलेशन, ये जो सर्कुलेशन हो रहा है इस एनवायरनमेंट में, उससे क्या होता है, वो अपने फॉर्म्स भी चेंज करते हैं, मतलब अपना स्टेट भी वो चेंज करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस वाला। ठीक है, वो भी उसमें चेंजेस होते हैं, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। अब देखिए, मैनी प्रोसेस लाइक एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड इनफिल्ट्रेशन आर इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो वाटर साइकिल में इन्वॉल्व है। अभी हम देखेंगे कि वाटर साइकिल क्या है। ठीक है, सबसे पहले एक एक प्रोसेस को देखते हैं कि वाटर साइकिल में जो प्रोसेस यहाँ पे बताए हैं वो सब क्या है। तो सबसे पहला है, देखिए, एवापोरेशन। तो इसका मतलब क्या है? जो भी ज़मीन में पानी होता है वो सब सनलाइट, जब धूप पड़ती है तो वो पानी सूखकर ऊपर जाता है ना, भाप के रूप में ऊपर जाता है, तो उसी को तो एवापोरेशन बोलते हैं ना। जैसे कि कहीं पर भी गड्ढे में अगर पानी है, सुबह आपने देखा पानी भरा हुआ है, जब आप शाम को देखते हैं तो वो पानी सूरज की गर्मी से सूख गया होता है, तो वो कहाँ चला गया वो पानी? वो जो है भाप बनकर, है ना, वाटर वेपर बनकर जो है गर्म होने पर वो ऊपर की तरफ चले जाता है। ठीक है, तो वो होता है एवापोरेशन, जो कि हम हमेशा देखते हैं। स्वेट, है ना, आपका पसीना जो आपके बॉडी से निकलता है वो भी जो है हवा आने पर सूख जाता है, तो वो भी एवापोरेशन है ना। हमारे कपड़े जो सूखते हैं, कपड़े, गीले कपड़े बाहर डाल देते हैं, उसका पानी गायब, है ना, तो वो क्या है? एवापोरेशन। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एवापोरेशन। जब भी पानी गर्मी के कारण ऊपर जाता है, किसी चीज़ का पानी निकल जाता है, सूख जाता है ना, तो वो पानी क्या हुआ? वो एवापोरेट हो गया। ठीक है, तो वो है एवापोरेशन। अब कुछ कंडीशंस हैं कि फास्टर एवापोरेशन कैसे होता है, बहुत जल्दी ये पानी कैसे एवापोरेट होता है, सूखता है किसी चीज़ में से, है ना। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? एक, जब वो विंडी हो, मतलब कि जब बहुत तेज़ हवा चल रही हो तब पानी जल्दी सूख जाता है। और देन कब होता है? व्हेन इट इज़ सनी, जब धूप तेज़ होती है तब भी पानी जल्दी सूखता है। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हैं ना, कि आपने दो कपड़े ले लिए, एक को आपने वहाँ फैला दिया जहाँ पर हवा नहीं है, और एक को फैन के नीचे डाल के देखा, तो आपको देखना है कि कौन सा कपड़ा पहले सूखेगा। तो फैन वाला कपड़ा जल्दी सूखेगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हवा है। ठीक है, उसी तरीके से एक कपड़े को आप सूरज के नीचे डाल के देखेंगे और दूसरे को शेड में डाल के देखेंगे, तो आपको पता चलेगा वहाँ पर सूरज की गर्मी पड़ रही है, वहाँ का कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आप करके भी देख सकते हैं। अब देखिए, एवापोरेशन इज फास्टर इन लार्जर सरफेस एरिया। जहाँ पर ज़्यादा एरिया होता है वहाँ पर चीज़ें जल्दी सूखती है। तो अगर आप बड़े एरिया में, फैले से बड़े एरिया में अगर कुछ सुखाने के लिए रखेंगे तो वहाँ पर जल्दी सूखेगा, छोटे से बंद कमरे में रखने से ज़्यादा। ठीक है, तो ये कंडीशन भी एवापोरेशन का है। नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? जैसा कि ज़मीन का पानी ऊपर एवापोरेट होता है, वैसे ही जो पेड़ पौधे हैं, है ना, तो उसमें भी जो पत्ते हैं वो अपना एक्स्ट्रा पानी, मतलब जिसकी उनको ज़रूरत नहीं है, उस एक्स्ट्रा पानी को वो अपने लीफ के ऊपर जो पोर्स होते हैं ना, जैसे कि एक पत्ता है, हमने पढ़ा था ना स्टोमेटा क्या है, जैसे एक पत्ता है उसमें जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं,
उसके अंदर से जो लीफ का पानी है वो जो है बाहर एवापोरेट होता है, अपना पानी भी जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या है, अब उसी का उल्टा है, जो कि हमने एवापोरेशन में देखा था कि पानी जो है सूखकर वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाता है। अब वही वाटर वेपर जो है चेंज इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और ये जो वाटर वेपर है वो जो है दोबारा पानी का रूप लेती है, पानी के बूंद बन जाती है ठंडा होने पर, यानी कि कूलिंग, ठीक है। जब वो ठंडा हो जाता है, ये वाटर वेपर जब ऊपर जाता है ना तो वो ठंडा हो जाता है और वो वाटर ड्रॉप्स बन जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। अब इसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं कि इफ वी पुट अ प्लेट ऑन अ पैन ऑफ बॉइलिंग वाटर, ठीक है, वी विल फाइंड सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन सरफेस ऑफ द प्लेट। आपने देखा होगा जब कोई भी खाना या कुछ भी पानी गर्म होता है और उसके ऊपर अगर आप एक ढक्कन रख देंगे और थोड़े टाइम के बाद जब आप वो ढक्कन निकालते हैं तो उस ढक्कन के ऊपर सब पानी के बूंदे होते हैं, पानी ड्रॉप्स होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो जो भाप है जो ऊपर गई और वो ऊपर जाने पर जब वो ठंडी हो गई तो वो पानी के रूप में फिर बदल गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। और यही है, और उसके एग्जाम्पल्स है जो यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन ग्लास बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, है ना। कोल्ड ड्रिंक के ऊपर भी आपने देखा होगा इस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी की बूंदें होती है। और पत्तों के ऊपर आपने सुबह सुबह देखा होगा पानी की बूंदें होते हैं सर्दियों में। अब इन सारे प्रोसेस को मिलाकर बनता है आपका वाटर साइकिल। तो समझते हैं कि ये वाटर साइकिल क्या है, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए, वाटर एवापोरेट्स। तो सबसे पहले क्या होता है, वाटर एवापोरेट्स मतलब वाटर जो ज़मीन का पानी है, ठीक है, जो ज़मीन का पानी है यहाँ पे वो जो है सूरज की गर्मी के कारण जो है भाप बनकर ऊपर जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एवापोरेशन, ठीक है। पानी ऊपर चला गया गर्मी की वजह से, ठीक है, ज़मीन का पानी भी चला गया और जो पेड़ पौधे में जो पत्तों में जो पानी उन्होंने निकाला अपने स्टोमेटा से, है ना, जिसे हमने ट्रांसपिरेशन पढ़ा, तो वो भी गया ऊपर। तो ये जो सारे पानी के जो वाटर वेपर का रूप लेकर वो ऊपर चले गए, ठीक है। फिर क्या होता है, वेपर राइज इन द स्काई। ये वाटर वेपर ऊपर जाते हैं स्काई में। अब वो वहाँ पर ठंडी हवा से मिलते हैं, मतलब कि ऊपर तो ठंडा है, आपको पता है कि जितना ऊपर जाएंगे उतना वहाँ पर ठंडा ज़्यादा होता है ना। तो वो जब ठंडे हो गए वो वाटर वेपर, तो क्या हुआ, वो फिर पानी की बूंदें बन गई, है ना, पानी के वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स जब सारे मिल जाते हैं तो वो एक बादल बनाते हैं, मतलब उसी से जो है क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं, है ना। ये जो सारी पानी की बूंदें जो है सारे एक साथ मिल जाते हैं और वो बादल बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं। और जब ये क्लाउड्स मिलकर बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, है ना, क्योंकि सारे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है मिलकर क्लाउड्स बन जाते हैं, और ये क्लाउड्स जब भारी हो जाते हैं तो तब वो एकदम फट जाते हैं और क्या होता है, पानी के रूप में वो वापस ज़मीन पर नीचे आ जाता है। तो इसी तरीके से जो है रेन होता है, बारिश होता है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया। और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है, कि ये क्लाउड्स भारी हो गए और वो टूटकर नीचे गिर गए पानी के रूप में, स्नो, है ना, स्नो के रूप में, हेल के रूप में। और हेल मतलब जो आपने देखा है ना, कभी कभी बारिश के साथ बर्फ के टुकड़े भी नीचे गिरते हैं, जिसे ओलों के रूप में जो गिरते हैं, तो उन्हें हेल बोलते हैं। तो जैसे जो है पानी जो ऊपर जम गया था, ठंडा हो गया था, वो बादल बनकर टूट के नीचे आ गया, तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और इस बारिश के पानी से फिर समुद्र बन जाते हैं, सागर, रिवर, लेक्स, और जो सारा जो ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है, वो सब जो है भर जाता है। बहुत सारा पानी मिट्टी के नीचे चला जाता है, ज़मीन के नीचे चल जाता है, वो ग्राउंड वाटर बन जाता है। तो ऐसे जो है हमारी धरती में पानी फिर भर जाता है ना। तो अगेन, तो दोबारा ये फिर होने लगता है, फिर ये पानी जो है नीचे एक सूरज की गर्मी से फिर ऊपर चला जाता है, फिर वो ऊपर जाकर वहाँ पे जब ठंडे एयर से मिलता है तो वो
फिर वहाँ बादल बन जाते हैं, फिर बादल हेवी होता है, फिर नीचे टूटकर बारिश होती है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये बार बार चलता रहता है और इसी प्रोसेस को, इसी पानी के प्रोसेस को बोलते हैं वाटर साइकिल। ये एक साइकिल की तरह बार बार चलता है, ठीक है। तो यही है जो यहाँ पर बताया गया है वाटर साइकिल के बारे में, ठीक है। तो यही आपका चैप्टर था जिसमें हमने पानी के बारे में पढ़ा है ना, कि पानी कैसे तरीके के पानी होते हैं, पानी हमें मिलता कहाँ से है, और वाटर साइकिल क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे बैक एक्सरसाइज है जो कि आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।